जर्मनी से हमारे संवाददाता विवेक रूसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। विवेक जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आप कैसे और किस तरह के हालात जो है जर्मनी में देखने को मिल रहे हैं? मैं बहुत ही अच्छा हूं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ से जोड़ने के लिए। और जहां तक बात करें यहाँ के हालात की, तो कोरोना के बारे में मैं सबसे पहले यहाँ के जो कुछ फिगर्स हैं उनसे शुरुआत करना चाहूंगा। अब तक यहाँ करीब करीब 1,78,500 के करीब टोटल केस आ चुके हैं। और सबसे अच्छी और सबसे बेहतर बात यह है कि इनमें से करीब 88%, 88% लोग सही हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। तो जर्मनी की जो रिकवरी रेट है वो दुनिया में बहुत अच्छी है, सबसे ऊपर है मेरा मानना है। और इसके बाद अगर हम बात करें डेथ की, तो केवल 4.6% लोगों की डेथ हुई है। और उनमें भी जो लोग बहुत ही वृद्ध थे, ओल्ड थे, या जिनकी 2 या 2 से ज्यादा किन्हीं पहले से रही गई बीमारियों की हिस्ट्री थी, उन लोगों की डेथ हुई है। उसके अलावा लगभग सभी लोग सही हो गए हैं। और आज की डेट में केवल 7.4% केसेस, यानी 13,000 के करीब केसेस एक्टिव हैं जी। तो ये तो जर्मनी के कोरोना का डेटा है, स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि बताती हैं कि जर्मनी ने इस महामारी से, पेंडेमिक से बहुत ही तेजी से और बहुत ही सफल तरीके से निपटा है जी। विवेक जी, वाकई में जो है बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं, जिस वजह से देखा जा रहा है कि वहां मरीजों की संख्या कम हो रही है। तो किस तरह की तकनीक का उन लोगों ने इस्तेमाल किया है जर्मनी में, जो हम भारत में भी इस्तेमाल कर सके ताकि कोरोना को मात दी जा सके, यहाँ भी रोगी कम हो सके? इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जर्मनी में भारत से पहले कोरोना आ गया था। कोरोना भारत में बहुत लेट पहुंचा है। और जब भारत में केवल 500 केसेस थे, तब यहाँ हजारों की संख्या में केसेस हो चुके थे। लेकिन जर्मनी ने क्या किया वो मैं बताऊंगा। यहाँ जर्मनी ने सबसे पहली सीख ली साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया से। दक्षिण कोरिया ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई, टेस्टिंग एंड ट्रैकिंग। भारत में जो हम गलती कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ टेस्टिंग नहीं की जा रही है। हम केवल उन मरीजों की टेस्टिंग कर रहे हैं जिनमें लक्षण आ रहे हैं। जबकि कोरोना की सबसे खतरनाक बात यह है कि बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन वो इन्फेक्टेड होते हैं। तो जर्मनी ने क्या किया, टेस्टिंग एंड ट्रैकिंग, बहुत तेजी से बहुत ज्यादा लोगों की टेस्टिंग करी। उन लोगों की भी टेस्टिंग करी जिनमें कोई लक्षण नहीं है। और जब उनमें से जर्मनी को इन्फेक्टेड लोग मिले तो उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया जी। तो ये 2 चीजें हैं। इसके अलावा यहाँ इनका जो पब्लिक हेल्थ केयर है, दैट इज वेरी रोबस्ट, बहुत ही रोबस्ट है। इनके पास, जर्मनी के पास, मैं आपको कुछ फिगर बताऊंगा। यूरोप में सबसे ज्यादा आईसीयू बेड्स एक समय पे हुआ करते थे शुरू में, और अभी तो और ज्यादा है। जर्मनी में शुरुआत में जब कोरोना नहीं आया था, तब पर 100,000, 1 लाख लोगों पे 34 बेड थे, जबकि इटली में केवल 12 और नेदरलैंड्स में केवल 7 बेड थे। और जर्मनी ने उसके बावजूद अपने आईसीयू बेड बहुत तेजी से बढ़ाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ाया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने की, बहुत ही शुरुआती दौर में जर्मनी ने कुछ बहुत स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बना दिए कि ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। और जो यहाँ का मेडिकल स्टाफ है, उस मेडिकल स्टाफ ने उन प्रोटोकॉल्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया। और उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की वजह से ही यहाँ पे जो वाइड स्प्रेड हुआ वो रुका। और आज की डेट में आपको बताऊं, एक समय अभी से 20 दिन, 1 महीने पहले, करीब 1-1.5 महीने पहले की बात है, तब जर्मनी में करीब 5,000-7,000 केस रोज आ रहे थे। आज केवल 500-700 केस आ रहे हैं, जबकि जर्मनी में लॉकडाउन लगभग खत्म हो चुका है। यहां मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा तो कभी भी नहीं था कि भारत जैसा कंप्लीट लॉकडाउन हो। यहाँ पे कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं रुका, कभी यहाँ पे लोगों का बाहर जाना बंद नहीं हुआ। कुछ एरियाज में हुआ जो बहुत ही हाईली इफेक्टेड एरिया थे, लेकिन अभी लगभग सभी जगह लॉकडाउन लगभग खत्म है पिछले 20 दिन से, धीरे धीरे। उसके बावजूद भी नए केसेस की संख्या नहीं आ रही है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि लोग यहाँ बहुत ही सेल्फ रेगुलेटेड हैं। गवर्नमेंट जो दिशा निर्देश दे रही है उनका पालन कर रहे हैं लोग, और सेल्फ क्वारंटीन कर रहे हैं, अपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। तो ना ही सिर्फ सरकार, बल्कि जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है जी। विवेक जी, ऐसे में देखा जा रहा है भारत में भी पूरी तरह से लोग योगदान दे रहे हैं, कुछ जगहों पर नहीं देखा जा रहा है। लेकिन जनसंख्या की भी बात आती है ना, हमारी जनसंख्या जो है वो जनसंख्या जर्मनी से काफी ज्यादा है। ऐसे में जो टेस्टिंग और ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं, इसी वजह से जो ही आंकड़े जो यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और इसी वजह से जो इतनी टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, उन्हीं को टेस्ट किया जा रहा है ज्यादातर जिनमें ये संक्रमण पाया जा रहा है। जनसंख्या, जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ।
मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जर्मनी की जनसंख्या लगभग सिर्फ 8 करोड़ है और क्षेत्रफल भी लगभग मध्य प्रदेश के बराबर है। अगर हम कह सकें तो जर्मनी सिर्फ मध्य प्रदेश है, अगर इसको हम कंपेयर करें भारत के में, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और इसमें कोई शक नहीं है कि देखते हुए, मतलब जो हमारी 135 करोड़ के करीब जनसंख्या है उसको देखते हुए भारत सरकार ने बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया है। दुनिया में भारत सरकार की भी तारीफ हो रही है। लेकिन यहां मैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि अपने यहां जो कमी आ रही है वो आ रही है लोगों के बिहेवियर से। जैसे जहां पे लॉकडाउन खुलता है एकदम से लोग बाहर आ जाते हैं, तो यहां ये चीज बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। लॉकडाउन खुलने के बावजूद भी लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं, पूरी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग दुकानों पे मेंटेन कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर इस चीज को भी हम पूरी तरह से फॉलो करें तो निश्चित रूप से भारत में भी ज्यादा देर ये नहीं टिकेगा कोरोना। जी बिल्कुल, जो है लोगों को भी पूरी तरह से सहयोग करना होगा। विवेक जी बिल्कुल सही बात है कि अपनी पॉलिसी जो है गवर्नमेंट बना रही है, लेकिन लोगों का साथ मिलेगा तभी कोरोना को मात दे सकेंगे। लेकिन हम अमेरिका की बात करें तो जिस तरह से शक्तिशाली देश है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश और सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। बिल्कुल सही बात कही आपने कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली भी है और सबसे ज्यादा प्रभावित भी हो रहा है। इसमें मैं फिर एक बात कहूंगा, अभी कल ही डोनाल्ड ट्रंप जी का एक स्टेटमेंट आया था कि ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं इसको गौरव तो नहीं कहूंगा, यहां मैं थोड़ा सा सहमत हूं, लेकिन एक बात से मैं उनकी सहमत हूं कि अमेरिका ने बहुत ही तेजी से, अब तक मैं आपको बता दूं, अमेरिका करीब 1 करोड़ 20 लाख टेस्ट कर चुका है अमेरिका। ठीक है, तो जितने ज्यादा टेस्ट किए जाएंगे, मतलब उन्हें कोई भी मिल रहा है जिसमें जरा सा भी टच है, जरा सा भी संपर्क में है, उसका अमेरिका टेस्ट कर रहा है। तो ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि आप जितने ज्यादा टेस्ट करेंगे उतने ज्यादा पॉजिटिव लोग आपको मिलेंगे। तो अमेरिका का हम एक पक्ष देख रहे हैं कि उनके यहां इतने सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए, लेकिन हमें दूसरा पक्ष भी देखना होगा कि वो टेस्टिंग भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जी। लेकिन एक गलती अमेरिका ने करी जो भारत ने बिल्कुल नहीं करी। बहुत अच्छा किया भारत ने। अमेरिका में मेरे खुद के ब्रदर इन लॉ अमेरिका रहते हैं और वो 22 मार्च को भारत से अमेरिका गए थे, 21 मार्च को जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ उसके ठीक एक दिन पहले, और उन्होंने बताया था कि अमेरिका में कोई भी इवन उनकी थर्मल स्क्रीनिंग नहीं करी गई। तो अमेरिका ने अपने बॉर्डर्स को सील करने में, लोगों को शुरुआती ट्रैकिंग करने में बहुत बड़ी गलती करी, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा वहां फैला। और बाद में उन्होंने ठीक किया, लोगों ने उन्होंने ट्रैकिंग करी, टेस्टिंग करी, वो अच्छी बात है। लेकिन शुरुआती दौर में अमेरिका ने लापरवाही बरती और उस लापरवाही का खामियाजा वो भुगत रहे हैं। अगर भारत ने ऐसा ही लापरवाही बरती होती तो आज हमारी दशा और दिशा कुछ और रही होती। इसके लिए मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही समय से बहुत ही सख्त कदम उठाए हैं। बिल्कुल, जो है भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, तभी जो है हम कोरोना को मात देने में कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विवेक जी, आप हमारे साथ खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।